जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग ये से नतीजे पर पहुंचे हैं। ये सारे स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा जो है तो कोई पटवारी से रिलेटिव है, कोई पुलिस से रिलेटिव है, कोई फॉरेस्ट से रिलेटिव है, कोई केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटिव है। इन्होंने बहुत सारे सरों के पास मैसेज या कॉल किया तो उन्होंने इनके खिलाफ इनकी कोई सहायता करने की कोशिश नहीं की। तो हम हमसे बात की तो हम इस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो हम इन सबसे जो आपको रूबरू कराएंगे कि ये किस एग्जाम की तैयारी करती हैं और कैसे कैसे इनको समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? काजल यादव। तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? कब से कर रही हैं आप? लगभग मैं 2-3 वर्षों से तैयारी कर रही हूँ। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मैं लगभग 2-3 वर्षों से तैयारी कर रही हूँ, तो सरकार इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। हमारी सरकार से अपील है कि वो जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें। जी ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम करुणा सिंह है। जी, आप किस एग्जाम की तैयारी करती हैं? सर मैं पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपने 2022 में पेपर दिया है? यस सर, मेरी प्रिपरेशन वैसे 2-3 सालों से हो रही है। तो आपके कितने मार्क्स हैं पीएनएसटी में? 96 सर। तो आपकी तो उम्मीद है होने की, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया आपका? हाँ, मुझे सरकार से यही मैं अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करें। जी ठीक है, आप सब लोगों के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो आप अपना परिचय बताएंगी। मेरा नाम स्नेहा तिवारी। आप किस एग्जाम की तैयारी करती हैं? मैं पटवारी का पेपर दी हूँ सर, जो अभी वैकेंसी निकली थी तो उसमें मेरे 164 मार्क्स हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट निकाले और हम लोगों का सिलेक्शन जी बिल्कुल, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ये कोई टॉपर नहीं है जो आपके बैच के टॉपर रतलाम से टॉपर हो गए हो, है ना। इन्होंने मेहनत करके 164 मार्क्स पटवारी में किए हैं। तो इनको ये लिए मैं न्याय की बात करूंगा। अभी मैं बात मुद्दे पर पहुंचता हूँ, लेकिन फिलहाल एक और स्टूडेंट है हमारे पास, मैं उनसे बात करूंगा। तो क्या नाम है आपका? प्रतिमा पटेल। किस एग्जाम की तैयारी करती हैं? फॉरेस्ट गार्ड की। मेरे उसमें 72 मार्क्स है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ सरकार से कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करें। जी, तो इन सबसे जैसा कि हमने बताया कि ये एसआई की तैयारी कर रही हैं, पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, और इन्होंने बताया कि इनके तो और बढ़िया मार्क्स हैं। इन्होंने बताया 164 पटवारी में। इनका तो सबसे बड़ा मुद्दा भैया कि इन्होंने 164 मार्क्स कंप्लीट किए हैं पटवारी में, तो इनको रिजल्ट मिलना चाहिए, इनका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। मैं सरकार से अपील कर रहा हूं कि इन सबका जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम कराएं आप, और अपने चुनाव के माध्यम से इन सबको बहलाना बंद कर दीजिए, वरना हम बेरोजगार युवा हैं, हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो एसआई की वैकेंसी है, लगातार 6 सालों से, जैसा कि मैंने देखा है, तो लगातार 6 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं यही चाहूंगा सरकार से अपील करना चाहिए लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर आचार संहिता लगने से पहले एसआई का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, ताकि ये जो लगातार, तो आप ये बताएंगी कि आपको, हमने सुना कहीं पास आपने बता रहे थे हमसे ऑफलाइन मिली थी कि आपसे घर से बहुत ज्यादा दबाव मिल रहा है, आप इंदौर में रहकर तैयारी करती हैं। जी सर, मैं लगातार 2-3 वर्षों से तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर से भी इतना दबाव आता है, आसपास पड़ोसियों से भी इतना दबाव आ रहा है। देखिए, तो इन्होंने अपना पूरा साथ बता दिया है कि कैसे क्या इनको घर से भी समस्याएं होने लगी हैं, और आपके जो इनके हैं तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैंने देखा है। तो इनकी जो है तो एसआई की वैकेंसी आनी चाहिए। मैं सरकार से फिर से अपील करना चाहूंगा कि लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर एसआई का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे दिखना आना चाहिए। नहीं सर, ये बेरोजगारों पर ये 4 नहीं, ये 4 लाख है, ये 4 नहीं, ये 4 लाख हैं। हम सब रोड पे उतर जाएंगे और फिर आपको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सरकार से अपील फिर से एक बार, मैं सबका एकदम दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने वैकेंसी तो जारी की है, जो उनका रिजल्ट दीजिए, और जो वैकेंसी अभी नहीं आई है उन वैकेंसियों को आने वेबसाइट पे जल्द से जल्द जारी कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आचार संहिता लगने वाला बच्चों, है ना। तो ये लोग सरकार क्या करना चाहती है कि आचार संहिता में आपका रिजल्ट दबा के रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि पता है कि घोटाला होता है ना, भर्तियों में क्या होता है, घोटाला होता है। तो घोटाले को क्या सोचती है कि अभी हमारे चुनाव में इसका असर पड़ेगा, है ना। तो इसका असर ना डालने के लिए उन्होंने भर्तियों को लटका के रखा है,
ताकि, और उन्होंने वादे किए थे, जैसा कि युवराज सरकार की सरकार बनते ही उन्होंने हमसे वादा किया था। क्या वादा किया था कि 1 लाख नौकरी हम मध्य प्रदेश में देंगे, और उन्होंने अभी एक एजेंडा भी निकाल दिया है कि 1 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं। तो क्या आप लोगों के पास 1 लाख नौकरियां पहुंची हैं क्या? है ना, अभी तक नहीं पहुंची है। तो आप इतना बस रख दीजिए कि हमारे पास 50,000 तो वैकेंसियां कम से कम बताइए कि कितने आप 50,000 पद भी दिए हो हम लोगों के पास। हम लोगों के पास जो भी पद पहुंचे हैं, जो हमने मेहनत करके वहां तक, ये बच्चे सब क्वालिफाइड हुए हैं, वहां तक अच्छे मार्क्स हैं इनके, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ये बच्ची बेचारी लगातार 3 सालों से एसआई की तैयारी कर रही है, और जो इसका अभी तक एसआई की वैकेंसी 6 साल से नहीं आ रही है। तो क्या कर दें आप? सरकार ये कह दीजिए कि आप तैयारी करना बंद कर दीजिए, तो हम तैयारी करना बंद कर दें। इनके घर से लगातार दबाव पड़ रहा है। इनके मम्मी जी का भी फोन आया था हमारे पास, इन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया कि लगातार ये समस्या आ रही है। विभिन्न टीचरों के पास इन्होंने फोन किया है, लेकिन ये वीडियो बनाने पर कोई भी सहायता नहीं की इनकी। तो हमसे अंतिम अवसर पर इन्होंने बात की कि सर कुछ करिए आप। तो मैंने हमारी स्टडी सेंटर की तरफ से ये वीडियो बनाया है, और मैं ये सरकार से बार बार बोलना चाहता हूं कि आप इनको न्याय दीजिए, पटवारी भर्ती वालों को न्याय दीजिए। आप जिस तरीके हम कहते हैं, जो 10-12 जो घोटाला हुए हैं उनको आप दूर कर दीजिए। 31 अगस्त को इस जांच की निष्कर्ष निकलनी थी, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आ पाई है। तो ये जो बेचारे 164 मार्क्स लेकर खड़े हैं यहाँ पास, तो इनको न्याय चाहिए। मैं सरकार से फिर से अपील करना चाहता हूँ कि अगर 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन नहीं दिखा एसआई का, और 4 दिन के अंदर फॉरेस्ट गार्ड का और पटवारी का जो परीक्षा परिणाम है वो सामने नहीं आया, तो हम सब बेरोजगार युवा आपके रोड पे उतर जाएंगे, और आपके लिए रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि नामुमकिन हो जाएगा। हम इस बार आपको सरकार से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार यहाँ पास उपस्थित कर देंगे। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बताइए। आप लोग सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? जी बिल्कुल। तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो बिल्कुल इन लोगों के साथ यदि न्याय नहीं हुआ, तो ये 4 नहीं, यहाँ पास हमारे पास 4 खड़ी हैं, लेकिन ये 4 मेंटर हैं। ये 4 मेंटर हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पास कम से कम ऐसे 15-15, 20-20 विद्यार्थी हैं जो एग्जाम क्वालिफाइड है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम में अच्छे मार्क्स है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो ये 4 नहीं 4 लाख हैं। हम 4 लाख नहीं, 4 लाख परिवार हैं। तो 4 लाख परिवार के लिए आपको रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो सरकार से यही अपील है कि आप इन सबको न्याय दीजिए। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आपको न्याय की गद्दी पर बैठाया गया है, तो आप न्याय कीजिए और इन सबको न्याय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।